श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के विशिष्ट प्रकरण में त्रियावर्त का दार्शनिक चिंतन एवं उसका पूर्वजन्म। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में के 7वें अध्याय में त्रियावर्त का चरित्र का वर्णन है। एक दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के प्यार कर रहे थे। उसी समय लाला का शरीर इतना भारी हो गया कि मैया लाला को गोद में बैठा ना सकी। मैया ने लाला का बोझ सहन न करते हुए उन्हें नीचे उतार दिया गोदी से और अपने कार्य में लग गई। उसी समय कंस का भेजा हुआ आंधी के समान त्रियावर्त राक्षस आया और सारे ब्रज गांव को देखते देखते ही धूल छा गई। एक दिन मैया यशोदा लाला को स्तनपान करा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख को निहार रहे थे। माता का प्रेम देख करके कन्हैया ने जोरों से दूध पी रहे थे। मैया की दृष्टि लाला के मुखार बिंदु पर थे। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम नहीं होता तब तक प्रभु भूखे नहीं होते हैं। परंतु जैसे जीव के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की आतुरता आ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, जीव तब परमात्मा को भी जीव अपने में मिलाने की इच्छा अर्थात भूख जागृत हो जाती है। जीव जब परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है तभी जीव के पाप रूप में त्रियावर्त रजोगुण रूपी राक्षस आकर के आक्रमण कर शुरू कर देते हैं और जीव का ध्यान परमात्मा से हट करके संसार के भोगों में लग जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रजोगुण और तमोगुण से नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति सद्गुण से ही प्राप्त होती है। मन और बुद्धि जब निर्मल होते हैं, उस जीव के हृदय में ही परमात्मा का प्रकाश जब आ जाता है, मैया की आंखों में भी धूल समा गई और अर्थात रजोगुण आ गया। इसका तात्पर्य है कि मैया की दृष्टि परमात्मा से हट गई। जब तक मैया परमात्मा के मुखारबिंद का दर्शन कर रहे थे, भगवान के मुखारबिंद का दर्शन कर रहे थे, तब तक कोई विपत्ति नहीं आई। मैया ने जैसे लाला को गोद से नीचे उतार दिया, उसी समय त्रियावर्त का प्रभाव हो गया। मैया को कुछ दिखाई नहीं दिया। त्रियावर्त लाला को उठाकर आकाश में ले गया और नीचे गिराने लगा। लाला ने उसका गला पकड़ करके जोर से दबाया और उसके प्राण निकल गए। यह विकराल शब्द करता हुआ एक चट्टान पर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने त्रियावर्त का उद्धार किया। दार्शनिक चिंतन में इस कथा में त्रियावर्त रजोगुण का स्वरूप है। त्रियानाम आवर्तम इति त्रियावर्तः, रजोगुण का चक्कर ही त्रियावर्त है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कामे स क्रोधे सा रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध रजोगुण के ही पुत्र हैं। जीवन में रजोगुण के आने से परमात्मा निकल जाते हैं और आंखों में संसार का सौंदर्य से त्रियावर्त आ जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब रजोगुण आ जाता है। जीवन में रजोगुण आने से मन चंचल हो जाता है, इधर उधर भटकने लगता है। चंचलता से जीव का आत्मस्वरूप को भूल करके संसार के सुख सौंदर्य भोगों का ही चिंतन करने लग जाता है।
फिर जीव को कुछ दिखाई नहीं देता है। जीवन में भोग की प्रधानता हो जाती है, जिसके कारण से जीव परमात्मा से विमुख हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अयथाम ब्रजानात बुद्धि सा पार्थ राजसे। गीता के 18वें अध्याय का 31वां श्लोक। राजसी जीवन में परमात्मा का वास नहीं होता है। बुद्धि रागात्मिक होने से विवेक नष्ट हो जाता है। विनाशशील संसार के पदार्थों का चिंतन करने से मति भ्रष्ट हो जाती है। जीवन में जब तक विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक मन में शांति का अनुभव नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास इसी भाव को श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अस विवेक जस देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन लाता। जीवन में सद्गुण आने से ही परमात्मा की कृपा का अनुभव होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वं वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव चा, प्रमादामोहम तमसो भगवतो अज्ञानमेव चा। गीता के 14वें श्लोक अध्याय का 17वां श्लोक। सतगुण से ज्ञान विवेक प्रकट होता है, परंतु रजोगुण के लालच से लोभ से आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। क्रीड़ावर्त रूपी रजोगुण का विनाश परमात्मा ही करते हैं। जब तक राजसी एवं तामसी है, तब तक परमात्मा हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होगा। त्रियावर्त का पूर्व जन्म। ब्रह्मवर्तक पुराण के अनुसार त्रियावर्त अपने पूर्व जन्म एवं पांड देश का राजा था। उसका नाम सहस्राक्ष था। यह बहुत प्रभावी शासक था। एक समय सहस्राक्ष राजा गंधमान पर्वत पर अनेक स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। अतिशय विलासी जीवन में विपत्तियों का आना शुरू हो जाती है। गंधमान पर्वत पर विचरण करते हुए दय योग से वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि महान तपस्वी एवं क्रोधी थे। राजा सहस्राक्ष ने दुर्वासा जैसे संत को ना तो शिष्टाचार से प्रणाम किया और ना ही उनका सत्कार किया। राजा के अशोभनीय अमर्यादित व्यवहार को देख करके मुनि अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, तो सुअर हो जा, तुम असुर हो जाओ। साप सुनकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा याचना की। तब दयालु ऋषि ने कहा, जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा, तब भगवान के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दृष्टम शोकोपम नृपतम साप स्फुरताधरा, असुरो भव पापिष्टम योगात भ्रष्टो भूमृया। ब्रह्मवर्तक पुराण से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।